कहानी के शुरुआत में हम एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर इंसान को देखते हैं जो कि अपने आप को ही शूट कर रहा होता है। दरअसल एक युद्ध के दौरान उसने अपने सारे साथियों को खो बैठा था, जिसके वजह से वो आर्मी से रिटायर हो जाता है और वो अपने आप को ही शूट करने वाला होता है। लेकिन अचानक से उसकी अपनी छोटी बहन याद आ जाती है, जिसके वजह से वो अपने आप को नहीं मार पाता है। दूसरे दिन जॉन अपने दर्द को कम करने के लिए एक बार के अंदर जाता है और वहाँ पे कई सारे शराब का बोतल खरीद रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे 2-3 लुटेरे आ जाते हैं जो कि अपने गन दिखा के उस बार से सारा पैसा लूटने लगता है। तभी उसका नजर जॉन के ऊपर पड़ता है जो कि आराम से अपना शराब का बोतल ले रहा होता है। वो लुटेरे उसके पास जाता है और उससे कहता है तुमको डर नहीं लगता। तभी वो उसका बंदूक पकड़ता है और सीधा अपने सीने पे लगाता है और कहता है चलाओ गोली। ये बात सुनने के बाद वो लुटेरे भी डर जाता है। इतना ही नहीं, जॉन उस बंदूक को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और कहता है शूट करो। लेकिन वो लुटेरे ऐसा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे एक पंच देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर वहाँ पे काफी देर तक हाथापाई होता है और उन सारे लुटेरों को मार गिराता है। फिर जॉन वहाँ से शराब का बोतल लेता है और उस बार के मैनेजर को कई सारे पैसे दे के वहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद उसे वो चीज और ज्यादा सताने लगती है। वो उस चीज को भुलाने के लिए घंटों भर एक्सरसाइज करता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जॉन की बहन सैंडी उससे मिलने आती है। वो अपने आने की खबर जॉन को पहले ही मैसेज में कर दी थी, जिसके वजह से वो अपने भाई से बोलती है कि आप मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आए। जॉन कहता है मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था, जिसके वजह से मैं मैसेज नहीं देख पाया। फिर ये दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। उसी टाइम पे सैंडी जॉन से कहती है भाई मैं कल सुबह ब्राजील जा रही हूँ क्योंकि मेरा नौकरी वहाँ पे फिक्स में लग चुका है। फिर हम सुबह होते ही सैंडी को देखते हैं जो कि जॉन से बिना बताए हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर हम ब्राजील के शहर को देखते हैं जहाँ पे क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पुलिस वाले भी उन्हें कुछ नहीं कर पाते हैं। वहाँ की लड़कियों को किडनैप करके दूसरे शहर सप्लाई किया जाता है। वहाँ के गैंगस्टरों के लिए रेप, मर्डर, किडनैपिंग एक आम बात हो गई थी। फिर हम अगले दिन देखते हैं एक बच्चा दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास जाता है और उनसे कहता है समुद्र के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी है। वो बात सुनने के बाद वो पुलिस वाले तुरंत वो समुद्र के किनारे पहुँचती है। इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसे रेप करके समुद्र के किनारे फेंक दिया गया था। लेकिन वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो जॉन की बहन सैंडी होती है। वो पुलिस वाली सैंडी को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर हम और 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिनमें से एक का नाम थियागो होता है और एक का नाम कार्लो होता है। उनसे कहा जाता है तुम उस लड़की का घर का एड्रेस और उसका डिटेल्स निकालो। फिर वो दोनों अमेरिकन जाते हैं और वहाँ पे एक रेल्डिंग नाम के ऑफिसर से मिलते हैं। वो उनसे उन घटने के बारे में बताते हैं। जब उन्हें ये चीज मालूम पड़ता है कि वो लड़की सैंडी है, वो तुरंत जॉन के पास कॉल लगाता है क्योंकि वो जॉन का काफी खास आदमी था। जब जॉन को ये सब चीजों के बारे में बताता है तो तुरंत ब्राजील पहुंचता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो उस चीज को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन सभी से पूछता है कि ये कैसे हुआ और किसने किया। ये बात सुनने के बाद थियागो जॉन को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसकी बहन के ऊपर अटैक किया था। जॉन रास्ते में कई सारे अजीबो गरीबो गैंगस्टर और धंधे करने वाली लेडीज को देखता है। फिर उसकी मुलाकात एक कैटरन नाम के ऑफिसर से होता है। वो उसकी बहन का केस अपने हाथ में ले रखी थी और उसे उस चीज सब के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पे जॉन की नजर कुछ लड़के के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने के बाद उसके ऊपर उसे शक होने लगता है। वो उससे पूछताछ करने के लिए तुरंत उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से एक लड़का भागने लगता है। वो चीज देख के उसे पूरा डाउट होता है और तुरंत वो उसके पीछे जाता है और उसे काफी जल्दी पकड़ लेता है। फिर उसे वो अपनी बहन का फोटो दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुमने उसे कहीं देखा है। तभी वो उससे ना कह देता है। तभी जॉन उसके गले में वो लॉकेट को देखता है जो कि सैंडी के गले में हुआ करता था। वो उस लॉकेट को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को मारने लगता है। तभी वहाँ पे उस लड़के के काफी सारे दोस्त आ जाते हैं। उन सभी के बीच हाथापाई होने लगता है। जॉन उन सभी को मार मार के उसका हालत खराब कर देता है। तभी वहाँ पे वो कैटरन ऑफिसर आ जाती है जो कि अपना बंदूक दिखा के जॉन को रुकने के लिए बोलती है। कैटरन जॉन से कहती है कि ये लड़का तुम्हारी बहन के साथ में काम करता था और इसकी बहन भी लापता है। ये बात सुनने के बाद जॉन उस लड़के से सॉरी कहता है। फिर जॉन अपनी बहन सैंडी से मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है जहाँ पे वो देखता है एक नर्स उस बोतल के अंदर कुछ डाल रही होती है। उसे ऐसा लगता है वो नर्स उसकी बहन की इलाज कर रही है, इसके लिए वो थोड़ा दूर चले जाता है। जब वो रिटर्न आता है तो उस नर्स को नहीं देखता है और उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पे कोई जापानी नर्स काम
काम करती है। तो नर्स कहती नहीं, यहाँ पे कोई भी जापानी नर्स नहीं है। ये बात सुनने के बाद जॉन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे सैंडी को रखना खतरों से खाली नहीं है। जॉन थियागो से उनके सिक्योरिटी के लिए कहता है, फिर थियागो काफी सारे सिक्योरिटी को उसके लिए खड़ा कर देता है। इसके बाद वो लड़का आता है जो कि सैंडी के साथ काम किया करता था। वो लड़का सैंडी का एक डायरी देता है। जॉन जब उस डायरी को पढ़ रहा होता है तभी उसे एक नंबर दिखता है। तुरंत वो उस नंबर पे कॉल करता है। उसका फोन एक फोटोग्राफर उठाता है। जॉन उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो फोटोग्राफर उनसे मिलने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद जॉन उस फोटोग्राफ के दिए हुए एड्रेस पे तुरंत पहुँचता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तभी वो फोटोग्राफर जॉन से बताता है कि सैंडी ने मुझे एक मीटिंग में फोटो खींचने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके वजह से मैं वहाँ पे गया था और उस मीटिंग में कई सारे स्मगलर थे। वो सभी ब्राजील की लड़कियों को किडनैप करके जापान लेके जा रहा था। वो जॉन से कहता है बस मैं यही सब देखा था और उसके आगे मैं कुछ नहीं जान पाया, जिसके वजह से मैं वहाँ से चला आया। लेकिन जॉन को उसके बातों पे और उसके हरकतों पे शक हो रहा था। उसी दौरान उसके पॉकेट में एक पिन ड्राइव देखता है, जिसके वजह से वो उसे गले मिलकर वो पिन ड्राइव को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर वो फोटोग्राफर एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो फोटोग्राफर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी जॉन के नजर उस लड़की पे पड़ता है जो कि उसकी बहन को मारने के लिए नर्स बन के आई थी। वो उसे देखने के बाद तुरंत उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है और वहाँ पे कई सारे गैंगस्टर आ जाते हैं। जॉन उसमें से कई सारे लोगों को मार गिराता है, लेकिन वो लड़की उसके हाथ से निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जॉन अपने दोस्त के पास जाता है और उसे वो पेन ड्राइव देता है, जिसमें वो एक वीडियो देखता है जो कि सैंडी एक लड़के से हमेशा मिलने के लिए जाया करती थी। फिर अचानक से उसे गाड़ी के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखने के बाद उसके ऊपर शक होने लगता है। उस गाड़ी के साइड में एक क्लब का नाम भी लिखा हुआ था। जॉन वो क्लब में तुरंत पहुंचता है और वो आदमी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैग लेके बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। वो आदमी को देख के उसके ऊपर डाउट होता है और उसको पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे उसके पास पहुंचता तभी एक गार्ड उसे रोकने लगता है। जॉन उसे एक ही लात मारता है और वहीं पे आराम से सुला देता है और वो बाथरूम के अंदर जाता है। फिर उससे बड़े आराम से सैंडी के बारे में कुछ पूछता है। वो जॉन से कहता है मैं किसी सैंडी अंडी को नहीं जानता, जिसके बाद जॉन का पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है और उसका सर पकड़ के सीधा बाथरूम के अंदर घुसेड़ देता है। इसके बाद वो अपनी पूरी सच्चाई उसके सामने उगल देता है। वो जॉन से कहता है जब सैंडी मीटिंग से जा रही थी तो उसने कई सारे स्मगलर को देख ली थी। वो स्मगलर को पीछा करने लगी थी। वो सभी कई सारी लड़कियों को जापान लेके जा रहा था, लेकिन वो स्मगलर के मैन लीडर सैंडी को देख लिया था और उसी ने सैंडी की ये हालत किया है। मैं तो बस ड्रग्स वगैरह पहुंचाने का काम करता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। फिर जॉन उससे कहता है अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वो आदमी जॉन को एक एड्रेस देता है और उससे कहता है वहाँ पे कई सारे लड़कियों को किडनैप करके रखा है। ये बात सुनने के बाद जॉन तुरंत उस जगह पे पहुँचता है। वहाँ पे जाने के बाद वो कई सारे अजीब गरीब लेडीजों को देखता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ता है जो कि उसकी बहन को मारने आई थी, लेकिन वो लड़की भी जॉन को देख ली थी, जिसकी वजह से वो सीधा अपने बॉस हैरी बोटो के पास कॉल करती है। हैरी बोटो जापान का सबसे बड़ा स्मगलर था। वो सारे देशों से लड़कियों को किडनैप करवाता था और जापान के अंदर लेके जाया करता था। फिर हैरी बोटो उस बार के मैनेजर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम इस आदमी का काम तमाम कर दो, लेकिन उस बार के किसी भी इंसान को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। फिर जॉन को उसका रूम दिखाने के लिए एक बालकनी के अंदर लेके जाता है, जहाँ से उसका नजर एक लड़की के ऊपर पड़ता है। उसे देखने के बाद जॉन तुरंत पहचान जाता है, क्योंकि जॉन ने जब उस लड़के को मारा था तो उसकी बहन के साथ इस लड़की का भी फोटो दिखाया था। जॉन ये सब बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी जॉन का गला काटने लगता है, लेकिन जॉन उसे बैग से मार के उसे वहीं पे खत्म कर देता है। फिर वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उन लड़कियों को किडनैप करके रखा था। उसी बीच हम थियागो को देखते हैं और उनकी पूरी टीम गैंगस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। उसी बीच वो ऑफिसर दो जापानी स्मगलर को पकड़ लेता है और उनमें से एक को शूट कर देता है, दूसरा अपना हाथ उठा देता है, जिसके वजह से वो जल्दी से थियागो के पास कॉल करता है और उससे कहता है सर मैंने दो स्मगलर को पकड़ लिया है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। तभी वहाँ पे थियागो आता है और वो अपना बंदूक उस स्मगलर के ऊपर तान देता है, लेकिन वो जापानी स्मगलर को मारने की जगह अपना ऑफिसर को ही शूट कर देता है। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि थियागो भी इस सब चीज के बीच में मिला जुला हुआ है। वहीं पे हम जॉन को देखते हैं जो कि हैरी बोटो के लोगों को मार मार के वहाँ पे ढेर करते जा रहा था। तभी वहाँ पे कार्गो आ जाता है। वो जॉन के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है अपने आप को सिलेंडर कर दो। तभी जॉन कार्गो से कहता है ये सब के पीछे हैरी बोटो का हाथ है, उसी ने लड़कियों सबका किडनैप करवाता है और उसी ने मेरी बहन का ये हाल किया है। उनसे ये भी बात बताता है उन सभी लड़कियों को बार के साइड में एक गोदाम के अंदर रखा गया है। वो उन सभी को उस गोदाम के अंदर लेके जाता है, लेकिन जब वहाँ पे जाता है तो उसके अंदर एक भी लड़की नहीं रहती है।
दरअसल हिरीमोटो को ये बात की भनक पहले ही लग गई थी, जिसके वजह से उन सभी लड़कियों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। फिर थियागो कैटरन से कहता है तुम जॉन को यहाँ से लेके जाओ, बाकी यहाँ का सब कुछ हम देख लेंगे। ये बात सुनने के बाद जॉन को थियागो के ऊपर शक होने लगता है। वो कैटरन से कहता है तुम इसी वक्त हॉस्पिटल मेरी बहन के पास जाओ। जॉन के बात सुनने के बाद कैटरन सीधा हॉस्पिटल के अंदर आती है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की सैंडी को जान से मारने वाली होती है। उसी टाइम पे कैटरन वहाँ पे पहुँच जाती है, उस लड़की को सीधा शूट कर देती है। उधर हम जॉन को देखते हैं जो कि कार्गो के गाड़ी के डिक्की में बैठ गया था, लेकिन कार्गो को ये चीज नहीं मालूम था कि जॉन उसके गाड़ी में है। बोर्ड पे पहुँचते ही जॉन देखता है उन सभी लड़कियों को कंटेनर के अंदर डाल के जापान ले जाने की तैयारी कर रहा था। वो तुरंत अपने दोस्त के पास कॉल करते है और उसे बताता है कि कार्गो और मोटी को दोनों आपस में मिले हैं। उधर हेरीमोटो को जब ये बात मालूम पड़ता है कि जॉन इस बोट पे है तो तुरंत अपने आदमियों से कहता है वो किसी भी तरह इस बोट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं पे हम जॉन को देखते हैं जो कि उसके सामने जो भी आ रहा था उसे मार मार के ढेर करते जा रहा था। वो उन सभी को एक लाइन से शूट करते जा रहा था। फिर लास्ट में कार्गो और हेरीमोटो और जॉन ही बचते हैं। कार्गो और हेरीमोटो जॉन को मारने के लिए टूट पड़ता है। उधर हेरीमोटो अपना तेज धार वाला तलवार निकालता है। वहीं पे हम जॉन को देखते हैं जो कि दो पाइप के सहारे हेरीमोटो के साथ पूरी तरह से सामना करता है और वो अपना खतरनाक दिमाग लगा के हेरीमोटो को सीधा शूट करने लगता है। उसके शरीर में इतने गोली दागता है कि वो उसी जगह पे खत्म हो जाता है। सबको खत्म करने के बाद जॉन थियागो के पास पहुंचता है। वो थियागो को देखता है, उसकी भी आखिरी समय आ चुका था। थियागो जॉन को एक लॉकर का चाबी देता है और कहता है उन सभी को यहाँ से लेके जाओ और मुझे शूट कर दो। मैं ये सभी अपने बीवी और अपने बच्चे के लिए कर रहा था, मुझे जीने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुम मुझे शूट कर दो। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता है और उसके सामने एक बंदूक फेंक देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी बंदूक के चलने की आवाज आती है, जिसे जॉन को मालूम पड़ जाता है कि कार्गो ने खुद को ही गोली मार ली। अगर आप जॉन की जगह होते तो क्या कार्गो को अपनी बंदूकें देते? ये मुझे कमेंट करके बताना। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पे अपनी बहन को देखता है कि अब वो कोमा से बाहर निकल गई है, जिसे देख के जॉन बहुत ज्यादा खुश होता है। और ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी बहन के लिए इस दुनिया से लड़ सकते हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँचे।